Hello बच्चों, let's read the question. Find out the wavelength of the next line in the series having lines of spectrum of hydrogen atom of wavelengths 656.46, 486.27, 434.17 and 410.29 nanometers. फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा उसे हम सबसे पहले यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो हेयर द की कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट रेडबर्ग्स इक्वेशन. सो ये रेडबर्ग्स इक्वेशन हमारे पास क्या है एंड इस क्वेश्चन में किस तरीके से यूज हो रही है हम सब कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो the reciprocal of wavelength, that is wave number of a spectral line of hydrogen atom, can be calculated by using Rydberg equation. Equation क्या है ये 1 upon lambda is equals to r into 1 upon n1 का होल स्क्वायर माइनस 1 upon n2 का होल स्क्वायर. इसका इक्वेशन में r है जो हमारा वो कांस्टेंट है, इसको हम कहते हैं रेडबर्ग्स कांस्टेंट. लैम्डा है जो हमारे पास वो है वेवलेंथ एंड n1 n2 है इंटीजर्स. So given spectral lines n1 remains constant n2 varies. So n1 यहाँ पर हमारे पास रहेगा constant and जो हमारे पास ये n2 रहेगा वो रहेगा हमारे पास variable, मतलब कि वो change होता रहेगा variable. ठीक है, आगे हम चलते हैं. For the Balmer series the value of n1 is equals to 2. So सिर्फ Balmer series के लिए हमारे पास जो n1 है उसकी जो हमारे पास value रहती है वो रहती है हमारे पास 2. The value of n1 in spectral series represents the lower energy level and n2 represents the higher energy level. So इस क्वेश्चन के हिसाब से जो वेवलेंथ हमें दी गई है वो सब वेवलेंथ हमारी लाई करती है इन द विजिबल रीजन. सो ये जो हमारे पास सब जितने भी वेवलेंथ दी गई हैं वो सब विजिबल रीजन में फॉल करती हैं ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. एंड ऑल्सो वी नो दैट ट्रांजिशन कॉरस्पॉन्ड्स टू बाल्मर सीरीज अकर्स इन द विजिबल रीजन. जो हमारी बाल्मर सीरीज है उसकी जो हमारे पास वेवलेंथ रहती है वो रहती है 380 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर्स के बीच में. Hence the given series is the Balmer series. तो जो given series दी गई है Balmer series दी गई है n1 हमारे पास 2 है, वैल्यूज हम निकाल लेते हैं. सो लास्ट जो हमें दी गई है वो है 410.29 नैनोमीटर्स. सो इसका यहाँ पर क्या मतलब आ जाएगा, दैट इज 410.29 into 10 to the power of -7 सेंटीमीटर्स. ऑल्सो आर की जो हमारे पास वैल्यू है वो कांस्टेंट है, दैट इज 109,678 सेंटीमीटर इनवर्स. यूजिंग द रेडबर्ग्स इक्वेशन फॉर बाल्मर सीरीज, सो वैल्यूज पुट कर लेते हैं. 1 upon 410.29 into 10 to the power of -7 is equals to 109,678 into 1 upon 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 upon n2 का स्क्वायर. सो आगे चलते हैं. 24300 is equals to 27419.5 minus 109,678 upon n का होल स्क्वायर. तो आगे चलते हैं. 109,678 upon n2 का होल स्क्वायर is equals to 3119.5. सो यहाँ पर n2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमें मिल जाएगा, दैट इज 35.16 एंड n2 यहाँ पर हमारे पास क्या आ चुका है, दैट इज 6. क्लियर. सो यहाँ पर हमने क्या देखा, हेंस द नेक्स्ट लाइन विल बी फॉर्म फ्रॉम. सो नेक्स्ट लाइन कहाँ से फॉर्म होगी, दैट इज 7 to n1 आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर 2. हेंस वेवलेंथ अब हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे. 1 by lambda is equals to 109,678 into 1 upon 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 upon 7 का होल स्क्वायर. सो आगे चलते हैं. 1 upon lambda is equals to 27419.5 minus 2238.33. इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, दैट इज 25,181.17. सो लैम्डा यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट इज लैम्डा इज इक्वल्स टू 1 upon 25,181.17 is equals to 3.97 into 10 to the power of -5 सेंटीमीटर.
lambda is equals to 397 nanometers. So ये आ चुका है a final answer. Clear? I hope you understood the problem well. All the best.